दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस कचरे के पहाड़ के बारे में तो सबको पता होगा। हाल ही में ये कचरे का पहाड़ पूरा जलने लगा। इसके पीछे का कारण हीट वेव्स बताया है। हीट वेव्स यानी गर्म हवा या लू। गर्मी इतनी हो चुकी है कि सूरज की किरणों की वजह से चीजें खुद ब खुद जलने लगी हैं। 122 सालों में ये साल सबसे गर्म होने वाला है और ये बात डरा देने वाली है, क्योंकि हर साल पिछले साल से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। India's Met Department has issued heat wave warnings for several states. The Indian Met Department has issued a heat wave warning for multiple states. And the IMD has predicted extreme heat, in fact, April to June. हीट वेव क्या है? हीट वेव्स एक प्रकार का वेदर डिजास्टर है, जिसमें इतनी गर्मी होती है कि ये गर्मी एक लंबे समय तक चलती रहती है। ये प्रकोप सामान्य टेम्परेचर से ज्यादा होता है और इसका असर हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर भी पड़ रहा है। अप्रैल में इतनी गर्मी है तो मई में क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते। और भारत की आज भी 75% पॉपुलेशन लोग लेबर वर्क करते हैं, जैसे खेती, कंस्ट्रक्शन का काम या फिर रेडी पर कुछ बेचने का काम। और ये काम होते कब हैं? ज्यादातर दोपहर में, यानी तपती गर्मी में। और ऐसी गर्मी में शरीर में बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है और गर्मी की वजह से देश काम नहीं करेगा, आगे कैसे बढ़ पाएगा। एक हीट वेव्स को साधारण रूप से तब माना जाता है जब किसी क्षेत्र में दिन का टेम्परेचर का एवरेज 32 डिग्री सेल्सियस हो या उससे भी अधिक होता है और रात को 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। मतलब कि साधारण टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अब आप बोलोगे कि 1 या 2 डिग्री ही तो है, पर 1 डिग्री से ही ये हीट वेव हमारे लिए खतरा बन जाती है। तो ये हीट वेव के आने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हैं, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में हवा में अधिक दबाव हो या हवा वहीं की वहीं रुकी रहे तो वहाँ गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में हवा में धूल और धुंध का भी प्रवेश होता है, जो तापमान को और बढ़ा देता है। अगर किसी क्षेत्र में मौसम में बारिश की कमी हो तो वहाँ गर्मी का तापमान बढ़ जाता है। बारिश के बिना मिट्टी और जमीन के ऊपर पानी का प्रभाव कम होता है, जिससे जमीन सूरज को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और गर्मी बढ़ाती है। अगर किसी क्षेत्र में हीट वेव का अलर्ट कर दिया जाए तो आपको पता है वो कितना डेंजरस हो सकता है। हीट वेव्स के कारण कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। सबसे पहले डिहाइड्रेशन एक महत्वपूर्ण समस्या होती है जो हीट वेव के दौरान उत्पन्न होती है। गर्मी के कारण शरीर को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और अगर ये पानी की जरूरत ना मिले तो शरीर डिहाइड्रेटेड हो सकता है। डिहाइड्रेशन के लक्षण में शामिल है थकान, प्यास, सूखापन और कमजोरी। यही डिहाइड्रेशन गंभीर हो जाता है तो यह जानलेवा भी हो सकता है और व्यक्ति को मौत तक पहुंचा सकता है। दूसरी समस्या है हीट एग्जॉशन, जो गर्मी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति को तेज प्यास, थकान, चक्कर आना और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इस समस्या को समय पर इलाज ना किया जाए तो ये हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक में बदल सकता है। हीट स्ट्रोक सबसे गंभीर प्रकार की हीट वेव रिलेटेड समस्या है। इसमें शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति का शरीर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, चक्कर आना, दिल की धड़कन का तेजी से बढ़ना, शरीर में सुस्ती और सिर दर्द शामिल है और ज्यादा सिर दर्द होने से माइग्रेन होने का भी खतरा रहता है। यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह स्थिति जानलेवा हो सकती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और 6 मई 2024 को IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया के 8 स्टेट्स को हीट वेव्स की वार्निंग दे चुके हैं और इस बार बताया गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये राज्य हैं कच्छ, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को। हीट वेव्स की वजह से सैटेलाइट से अगर हमारा भारत देखा जाए तो ऐसा दिखेगा जो कि एकदम डार्क रेड से कवर है। सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान और अफ्रीका
जिस जगह पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती थी, आज उन देशों से हमारा भारत बहुत आगे निकल गया है। ये हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी है। भारत के कई जगह में अरावली और थार मरुस्थल जैसे रेगिस्तान हैं। इन क्षेत्रों में गर्मी का तापमान अधिक होता है और मौसम में कोई भी चेंजेस होते हैं, तब ये रेगिस्तान से आ रही गर्मी और सूखी हवा के असर के कारण हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन और कंक्रीट जंगल का भी बड़ा असर है। भारत में शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और उसके साथ साथ बिल्डिंग्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार होते जा रहा है। और जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां गर्मी कम होती है। जहां बिल्डिंग ज्यादा होती हैं और हरियाली कम होती है वहां गर्मी ज्यादा होती है। इसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग्स और सड़कों से अब्सॉर्ब की गई गर्मी और अधिक गर्मी बढ़ा देती है, जिससे शहरों पर हीट वेव का खतरा बना रहता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हीट वेव्स क्या हैं और क्यों हो रही हैं और इसके खतरनाक परिणाम क्या हो सकते हैं। अब हमें इसको रोकना भी जरूरी है और इसका एक ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है, वो है मैंगो। मैंगो तो आप सब खाते होंगे और अब तो मैंगो का सीजन भी है। आप मैंगो खाकर उसकी गुठली फेंक देते हैं, राइट? पर आपको इस बार आम की गुठली को फेंकना नहीं है। इस बार उसको धोकर और उसको सुखाकर अपने आसपास के पार्क में उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर दबा दें। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद नेचर अपने आप उसको बढ़ा देगा, क्योंकि एक आम का पेड़ 271 टन ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है और 81 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। और 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड 5 एसी अगर लगातार 40 दिन के लिए चला दे तो ये 5 एसी 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और उतना ही एक आम का पेड़ इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये बात सोचने वाली है। सोचते तो सब हैं, पर करता कोई नहीं है। अगर एक आम का पेड़ लगाने से बहुत से लोगों की जान बचती हो तो उससे अच्छा काम क्या होगा। अभी एंड न्यू का एक YouTube चैनल है, उन्होंने एक मैंगो प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो उनके दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस पे आप आम की गुठली भेज सकते हैं। वो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी उनको 10 आम की गुठली भेजी है। तो आइए मिलकर इस गर्मी को हराते हैं और मजदूरों को, जो कि इतनी गर्मी में काम करते हैं, उनको भीषण गर्मी से राहत देते हैं।